नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो आपके पेपर चलता है थर्ड ईयर में, उसको शुरुआत में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व क्या है, कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे विषय के रूप में ये चलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिकों के रूप में भारत की विदेश नीति या विदेश नीति किसे कहते हैं, राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं, प्रचार क्या होता है, कूटनीति क्या होती है, शक्ति संतुलन सिद्धांत क्या है, शीत युद्ध क्या था और शीत युद्धोत्तर वेदांत क्या था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व क्या है, यानी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय को क्यों पढ़ते हैं। तो उसके कई सारे कारण हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने में, जिनके बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हम सर्वप्रथम क्या पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत पेचीदगीपूर्ण विषय के रूप में है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं। दूसरा है विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ना आवश्यक है। तीसरा है कि विश्व में अब तक हमने कुल 2 बार विश्व युद्धों से हमारी मुलाकात हो चुकी है। एक तो 1914 से लेकर 1918 के मध्य, और दूसरा हमारा जो हुआ था वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 के मध्य। तो इन 2 महायुद्धों ने विश्व राजनीति को झंझोर कर रख दिया, और उसका स्थायी समाधान, यानी युद्ध ना हो इसका स्थायी समाधान खोजने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय को अधिक मजबूती के साथ पढ़ना, समझना और लागू करने के ऊपर जोर दिया जाने लगा। इसलिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय को पढ़ते हैं। तीसरा है विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। अब जैसे आज हम विश्वग्राम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी पूरा विश्व संचार सेवाओं से, इंटरनेट से इतना जुड़ चुका है कि अमेरिका में कोई होने वाली घटना का हम तुरंत सीधा प्रसारण अपने यहाँ देख सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में विश्व सरकार विश्व ग्राम के रूप में हम देख रहे हैं, तो उसके अध्ययन के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना आवश्यक है। ये भी इसका महत्व प्रदर्शित होता है। विदेश नीतियों का अध्ययन करना भी फॉलिक्स ग्रास के अनुसार क्या था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व है। यानी विदेश नीतियों के अध्ययन से ही हम समझ सकते हैं कि किस देश की नीति किस प्रकार से कार्य करती है, जिससे वो देश संचालित होता है या चलायमान होता है। और मॉर्गन तो कहता है कि शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यानी शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है, शक्ति प्राप्ति के लिए, किसी की शक्ति को छीन करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो संघर्ष होता है, उसी को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन छोटी चीज़ों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का अध्ययन क्यों करते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते किसे हैं। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपनी नीति और कार्यों के जरिए उन राष्ट्रीय हितों को सिद्ध करने के लिए बराबर कोशिश करते हैं जो दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से टकराते हैं। यानी कि प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम से क्या करता है, उन कार्यों को करने का प्रयास करता है। सीधे अर्थों में आप समझो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं, जब विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए, यानी कि यहाँ इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है, नेशनल इंटरेस्ट, यानी प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति को भी उसी प्रकार बनाएगा जैसा उसका नेशनल इंटरेस्ट होगा या राष्ट्रीय हित होगा। तो प्रत्येक देश उन्हीं नीति और कार्यों को करने का प्रयास करेगा जिससे उनके राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि होती हो। इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ गए हैं, राष्ट्रीय हित शब्द को आप यहाँ समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए किसी देश द्वारा किए जाने वाले कार्य अन्य देशों के साथ चाहे
संधि हो या युद्ध हो, उन सब को किसका नाम दिया है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नाम दिया है। फिर फॉलिक्स ग्रास जो अपने विद्वान हैं वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को विदेश नीतियों का अध्ययन मात्र मानते हैं। यानी फॉलिक्स ग्रास कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीतियों का अध्ययन है। फिर मॉर्गेंथो की शब्दों में हम ले लेते हैं, मॉर्गेंथो कहता है राष्ट्रों के मध्य होने वाला शक्ति संघर्ष ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो ऊपर भी हम देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व के रूप में। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझ में आ गई होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? यानी विभिन्न देशों द्वारा अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो संधि हो, वार्ता हो, चाहे वो युद्ध हो, वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। ठीक है। फॉलिक्स ग्रास कहते हैं विदेश नीतियों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। मॉर्गेंथो कहता है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाला शक्ति संघर्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अब हम देख ले रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन है के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस कथन को स्पष्ट करो तो यहाँ देखेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर केवल विदेश नीतियों के अध्ययन को ही मान सकते हैं या इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है? तो फॉलिक्स ग्रास के इस कथन को अनेक विद्वानों द्वारा समर्थन भी दिया गया है और कुछ विद्वानों द्वारा इसका विरोध भी किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल विदेश नीतियों का अध्ययन मात्र ही नहीं है। कुछ विद्वान विभिन्न देशों की विदेश नीति को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन समझते हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न देशों की विदेश नीति के बिना नहीं समझी जा सकती है, जबकि कुछ विद्वान इसके विपरीत जवाब देते हैं कि विदेश नीति से संबंधित अनेक तत्वों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विशाल विषय है और इसके एक टॉपिक के रूप में हम किसे ले सकते हैं? विदेश नीति को ले सकते हैं। लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीति का अध्ययन मानना क्या होगा? उसका संकुचित अर्थ होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के रूप में बहुत विशाल है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। केवल विदेश नीति के अध्ययन मात्र को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं मान सकते। ठीक है। अब विश्व राजनीति किसे कहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एक होती है विश्व राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थोड़ा संकुचित अर्थ है, जबकि विदेश राजनीति, विश्व राजनीति क्या है? बड़ा शब्द है। इसके अंतर्गत देखेंगे क्या होता है। विश्व राजनीति शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में विस्तृत अर्थ में होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है, जबकि विश्व राजनीति विशाल अर्थों में प्रयोग होता है। यानी कि क्या कहने का मतलब यह है, जो विश्व राजनीति है उसका अध्ययन क्षेत्र अधिक बड़ा है, किसकी तुलना में? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो हम केवल राष्ट्र और राज्यों के परस्पर संबंधों एवं उनकी ऐसी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जिससे जो एक दूसरे को प्रभावित करती है। बिल्कुल ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, हम उन्हीं राष्ट्र और राज्यों का अध्ययन करते हैं जिनके परस्पर संबंध होते हैं, ऐसी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है उनका, जिनसे उनके संबंधों की चर्चा या तुलना की जाती हो। इसके विपरीत विश्व राजनीति में क्या होता है, राष्ट्र और राज्यों के अलावा उन संगठनों की गतिविधियों पर भी विचार किया जाता है जो राष्ट्र राज्यों को प्रभावित करते हैं, जो बहुराष्ट्रीय निगम हो सकते हैं, गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकते हैं। जैसे उसके अंतर्गत अपन मानेंगे किसको, एक तो अपने जो सबसे बड़ा यूएनओ है, यूएनओ का अध्ययन भी उसमें किया जाता है, आईएलओ है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। जैसे हमारा व्यापार को जो ट्रेड यूनियन को कंट्रोल करता है उसके बारे में डब्ल्यूएचओ को भी हम उसमें पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ को भी हम उसमें पढ़ेंगे विश्व राजनीति के अंतर्गत। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, केवल देशों के मध्य होने वाले परस्पर संबंधों की चर्चा की जाती है। तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं विश्व के मामले। कुछ विद्वान हमारे विषय को विश्व के मामले कहकर पुकारते हैं, किंतु विश्व के मामले शब्दावली का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में विस्तृत अर्थ में होता है, क्योंकि जहाँ विश्व शब्द आ गया वहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थोड़ी संकुचित हो जाती है और विश्व बड़ी हो जाती है। तो विश्व के मामलों के अर्थ में विश्व की हर बात या घटना आ जाती है, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या मनोरंजक हो। यानी कि जितने भी पहलू बनते हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिक जितने भी पहलू हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी घटना जो किसी न किसी रूप में किसी देश को या कई देशों को प्रभावित करती हो तो वो विश्व के मामले के अंतर्गत आती है। अब हमने अब तक पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब चूंकि इसकी शब्दावली से ही स्पष्ट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो संबंध के अंदर क्या होगा कि दो देश या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले पारस्परिक सहयोगात्मक या विरोधात्मक संबंधों की हम चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है। राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन हो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। राष्ट्रों के आपसी संबंधों का विवेचन करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो हमने देखा केवल उस पहलू पर जोर दिया जाता है जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को जो चीज़ प्रभावित कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर क्या होता है, दो देश या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक सभी प्रकार की जो भी घटनाएं हैं और सभी प्रकार के जो संबंध हैं उन सभी की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत की जाती है। चाहे वो सहयोग की प्रक्रिया का बोध होता हो या संपर्क की प्रक्रिया का बोध होता हो, उसमें उन सब की चर्चा की जाती है। धन्यवाद। इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि अब तक आपको जो मैंने समझाया है वो आपके समझ में आया होगा।